देखो यार, मुझे x प्लस वाई चाहिए। ध्यान दोगे तो यहां मुझे x माइनस वाई है बराबर 6, क्योंकि y इधर आ गया थी। और यहां मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दे रखा है 270। मेरे बच्चों इसको सेट करना है मुझे। मुझे चाहिए x प्लस वाई, माफ करिए अच्छे। अब मेरे बच्चों अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला लगाऊं तो मेरा फार्मूला होता है x माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। अब मेरे दोस्त, अगर मैं इसे बनाऊं x माइनस वाई का होल स्क्र की फॉर्म में, क्योंकि मुझे x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है x माइनस वाई का होल स्क्र, तो आप कहेंगे x माइनस वाई का होल स्क्र प्लस 3xy इसका आंसर है। इसी वाले को हम इस तर्ज पे लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही सिखाया है होल स्क्र बना के। अब मुझे ये फायदा है कि इसकी वैल्यू 270 है। अरे मान जा भाई, इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 36 जमा 3xy। चलो जी बाकी सेटल करते हैं। 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 45। 36 उधर जाएगा माइनस का, 36 में 45 गया 9। तो मेरे भाई 3xy की वैल्यू आई 9, तो यहां से आप सेटल कर दोगे तो xy की वैल्यू आ गई थी। लेकिन मेरे भाई मुझे चाहिए क्या? सर मुझे चाहिए x प्लस वाई। मुझे क्या क्या दे रखा है? x माइनस वाई दे रखा है और मुझे एक्स वाई दे रखा है। तो मुझे ये फार्मूला याद है कि भैया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या रहता था मेरे बेटे? ये 4xy होता था। आप कहें सर बिल्कुल होता था, इसमें दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू मुझे चाहिए बिल्कुल। इसकी वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू कितनी? 3, 3 चौक 12, ये वैल्यू होगी 12। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36, माइनस 36 इधर जाएगा प्लस का, तो 36 और 12 कितना हो गया? 8, 3 1 4 48। और मुझे चाहिए एक्स प्लस वाई का, मतलब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आया ये वैल्यू, जबकि मुझे चाहिए एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो √48। √48 को लिख देंगे 16 × 3, 16 का वर्गमूल 4 √3 मेरा आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। देखो यार, इस सवाल को अगर आप समझोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे, -15 -8 है। और यहाँ 15 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 7। यहाँ 7 दे रखा है। देखिए थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाइए। x माइनस वाई बराबर 7 है। 7 को मैं 15 माइनस 8 लिख दूं, कोई दिक्कत है? 7 की जगह 15 माइनस 8 कर दो तो 15 में से 8 गया, 7 ही बचा। आपने कहा ठीक है, 15 इधर ले आता हूं तो x माइनस 15 कर दे रहा हूं। 8 इधर लाऊंगा तो प्लस का होगा, तो माइनस वाई प्लस 8, और बराबर क्या होना? 0। अब देखिए ये x माइनस 15 अलग से लिख दे रहा हूं, यहां से माइनस कॉमन ले दे रहा हूं, तो यहां से बचा y माइनस 8 और इक्वल टू मेरे बच्चों 0। आपने कहा सर ठीक है। अब मेरे दोस्त a माइनस बी जो है वो इक्वल टू 0 है। अगर a माइनस बी 0 है ना मेरे बच्चे, a माइनस बी 0 है, तो आपको चाहिए क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि आपने इसे ले लिया इसे b ले लिया, तो आपको चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो जब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला खोलेंगे तो यहां आ जाएगा a माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। लेकिन मेरे लाला, जब a माइनस बी ही 0 हो गया, यानी यहां 0 रखोगे तो 0 को किसी से भी गुना करोगे तो उत्तर क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब आंख बंद करके हम कह देंगे कि इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई? 0। हाँ जी। देखिए मेरे भाई, ये नंबर्स का गेम है, थोड़ा समझना होगा। ए को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस 216 को आप जानते हैं 6 का क्यूब होता है, तो 0.6 का क्यूब लिख रहा हूं मैं, प्लस 8 को लिख रहा हूं 0.2 का क्यूब। आप कहेंगे हाँ जी सर। और नीचे ये क्या है मेरे बच्चों? 0.6 का वर्ग
प्लस में 0.4 को मैं लिख रहा हूं 0.2 का वर्ग, और माइनस में ए बी है तो इसे मैं लिख रहा हूं 0.6 इंटू 0.2। गुना करोगे तो 0.12 आएगा। तुरंत दिमाग में खटका खटक जाना चाहिए कि अगर इसको ए ले लूं, इसको बी ले लूं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। और दादा यही तो नीचे लिखा हुआ है, यही तो नीचे लिखा हुआ है, ये ए स्क्वेयर ये बी स्क्वेयर माइनस ए बी। तो इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी, कट जाने के बाद सिर्फ ए प्लस बी बचेगा, मतलब 0.6 में 0.2 जोड़ देंगे तो ए की वैल्यू आएगी 0.8। एज सिंपल एज दिस, बहुत आसान है। मतलब विजुअलाइज करना है। यहां ध्यान दोगे ना तो ये 9 का क्यूब, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ, ये 3 का क्यूब। यहां देखोगे 9 का वर्ग या 3 का वर्ग या फिर 9 गुना 3, मतलब 9 का क्यूब 3 का क्यूब या 9 का वर्ग 81 3, हाँ ठीक है, यहां ठीक क्या हुआ है 9 का। देखो बी को देखना ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है 0.729, इसे लिख देते हैं 0.9 का क्यूब। आपने कहा ओके। आगे 27 लिखा है, इसे लिख देते हैं 0.3 का वर्ग क्यूब। नीचे क्या आया 0.9 का स्क्वायर। 0.9 को लिख देते हैं 0.3 का वर्ग, और प्लस में 27 है तो इसे लिख देते हैं 0.9 गुना 0.3। हाँ जी। अब मेरे बाबू ध्यान से मेरी बात समझना, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होगा क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। और मेरे बेटे यही तो नीचे लिखा होगा, ए कट गया तो यानी बी की वैल्यू आएगी ए माइनस बी, तो 9 में से 3 गया 6, तो बी की वैल्यू आएगी 0.6। यानी इन चीजों की ऑब्जर्वेशन मजबूत चाहिए और कुछ नहीं। अब बेटा ये बताओ ए की वैल्यू 0.8 है तो ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0.64। डेसिमल की समझ हो गई कि 8 का वर्ग 64 करेंगे, यानी 0.8 को 0.8 से गुना करेंगे तो भैया 8 8 64, एक और एक 2 डेसिमल लगेंगे। अब मेरे भाई बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, सर बी स्क्वेयर की वैल्यू करोगे तो 6 का वर्ग 36, 0.36। अब मेरे बेटे इन दोनों को जोड़ोगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ऐसा क्यों करा रहे हो सर, क्योंकि सवाल ने यही पूछा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 36 64 100, 100 का मतलब 1। और मेरे बच्चे 1 का वर्ग करोगे तो आंसर आ जाएगा 1।